हेलो एवरीवन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। जो हमारे पास क्या है, ए रॉड हिंज एट वन एंड इज रिलीज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पोजीशन एज शोन इन फिगर। व्हेन इट बिकम वर्टिकल इट लोअर हाफ सेपरेटेड विदाउट exerting any reaction at the breaking point. Then the maximum angle theta made by the hinge upper half with the vertical edge. क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक रॉड है मेरे पास ए बी सी ऐसा करके, जिसमें से एक ब्रेकिंग ऑफ पॉइंट इसका कौन सा है, बी वाला है। जब ये यहाँ पे पहुंचता है तो ये ब्रेक हो जाता है और यहाँ पर ऑफ वाले से ब्रेक होने के बाद ये आगे ऑफ मूव करते हुए चला जाता है और इस पॉइंट तक पहुंचता है, जो कि एंगल ऑफ वर्टिकल के साथ कितना ड्रॉ कर रहा है, थीटा ड्रॉ कर रहा है। तो आपको एक चीज देखते हुए चलते हम लोग, है ना, कि जैसे मेरे पास एक रॉड हो इस तरह से, ये पॉइंट ऑफ ए है, ये पॉइंट ऑफ कौन सा हमारे पास सी है, और ये पॉइंट ऑफ कौन सा हमारे पास बी है। ठीक है, उसी तरह से अब जैसे अगर मैं यहाँ से रोटेट करते हुए यहाँ तक आया तो इस पॉइंट से ये ब्रेक हुआ। ठीक, अब अगर जो भी एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी में अगर ये मास ऑफ रिमूव भी हो गया तब भी मेरे पास कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरे बॉडी की हर पॉइंट पे ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कैसी है, सेम है। अब इसके ब्रेक होने के बाद आधे पोर्शंस पे ये कुछ इस तरह से मूव करते हुए एंगल कितना चला गया, थीटा चला गया। ये पॉइंट ऑफ बी है और इसका रिमेनिंग ऑफ पोर्शंस कौन सा, यहाँ से ये सी वाला ऑफ पोर्शन, बी और सी वाला क्या हो चुका है, ड्रॉप हो चुका है। तो आप देखो, कभी भी ब्लॉक ऑफ यहाँ से चल के अगर वो यहाँ तक पहुंच रहा है, ठीक है, यहाँ से चल के अगर वो यहाँ तक पहुंच रहा है तो उसकी एनर्जी में चेंजेस होगा। कौन सी, पोटेंशियल ऑफ एनर्जी। यहाँ पर अगर बॉडी रेस्ट पे है और यहाँ पे पहुंचा, अगर मैं छोड़ रहा हूँ तो उसकी पोटेंशियल ऑफ एनर्जी किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगी। तो अगर मैं पहले फॉर्मेट से देखूं तो चेंजिंग ऑफ काइनेटिक प्लस चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल का समेशन कितना होगा, 0। ठीक, और एंगल एकदम 90 डिग्री है। तो पहली बात, इस पूरे रॉड की लेंथ ऑफ कितना है मेरे पास, L है, और इस वाले पोर्शन की लेंथ ऑफ हमारे पास कितनी है, ये A से B तक की लेंथ उस हिसाब से कितनी चलेगी हमारे पास, L/2। तो जब रॉड ऐसा पहुंचा होगा तब इसकी एक वर्टिकल ऑफ रॉड की पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है, उसका मास इंटू ग्रेविटेशनल और उसके हाइट के हाफ ऑफ रेशियो के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होती है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हमेशा जब ब्लॉक ऑफ ऊपर जाता है तो उसका वर्क डन ऑफ जो ग्रेविटी के कारण होता है वो निगेटिव होता है। तो चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल जो होता है तो वो कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। उसी तरह से अगर ब्लॉक ऑफ नीचे आ रहा है तो वर्क डन ऑफ मेरे पास उसका ग्रेविटी के कारण पॉजिटिव, तो चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल कैसा होता है, निगेटिव। रीजन क्या होता है कि जब बॉडी ऊपर जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर साइड है और फोर्स किधर है, नीचे, वर्क डन निगेटिव। और इस पे कैसा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और फोर्स कैसा है, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है और फोर्स भी कैसा होता है जब नीचे आ रहा होता है, तो दोनों चीज ऑफ डाउन साइड ऑफ होती है, जिसके कारण फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों नीचे साइड हुआ तो सेम डायरेक्शन में, तो वर्क डन कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर बात किया जाए तो यहाँ पर से देखते हैं हमारे पास, तो ये कितना हुआ हमारे पास यहाँ पर से, तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ है। तो मेरे पास इसकी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंजेस हो रहा होगा वो पॉजिटिव होगा, बट पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो जब ये इधर जाएगा तो ये माइनस ऑफ पोटेंशियल ऑफ एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस कितना हो रहा होगा, हाफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस ऑफ कितना हो रहा होगा मेरे पास, देखो रॉड यहाँ पर पहुंचा, यहाँ से मैं अगर एजम्पशन करूं कि हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो रोड की पोटेंशियल एनर्जी 0। अब ऐसे नीचे साइड हो गया, ये माइनस ऑफ mg और रॉड की लेंथ का हाफ। ठीक है, तो ये हुआ वो इनिशियल 0 से यहाँ तक पहुंचा है, तो फाइनल ऑफ तो इतना हुआ है। ठीक, अगले स्टेप पे चले, या फिर मैं ये कहूँ कि ऐसा रहा होगा तो ये कितना रहा होगा, mg इंटू L/2, ये इनिशियल ऑफ रहा होगा और मेरे सॉरी फाइनल हो गया, और इनिशियली ऑफ कहाँ से, 0 से ऑफ चला होगा। ठीक है, तो अगले स्टेप में अगर देखें तो ये हाफ ए पॉइंट पे इसकी इनर्सिया, एक रॉड की उसके एज पे जो इनर्सिया होती है वो कितनी होती है, mL²/3। ठीक, इज इक्वल टू कितना हो गया, mg इंटू कितना हो गया, L/2। ठीक,
मास से मास ऑफ कैंसिल, एक लेंथ से एक लेंथ ऑफ कैंसिल, सॉरी इधर एक बचेगा, इधर तो जीरो बच जाएगा मेरे पास एल की पावर में, ठीक। और 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे बचा क्या, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 3 इधर गया, 3g/एल। तो जहां से ओमेगा की वैल्यू आई, स्क्वायर रूट 3g/ऑफ कितना हो गया हमारे पास, एल। ये इनिशियल ऑफ वाले से छूट के जब यहाँ पे पहुंचा तो ऑब्जेक्ट की इतनी एंगुलर वेलोसिटी है। अब एंगुलर वेलोसिटी पूरे रॉड पार्टिकल की जस्ट यहीं पर पॉइंट ऑफ बीसी ऑफ मेरे पास क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, और रॉड का ए बी पोर्शन ही यहां से यहां तक मूव कर पाएगा, ठीक है। अब रॉड का ए बी पोर्शन ही यहां से यहां तक मूव कर पाएगा, जो कि एंगल कितना होगा, थीटा होगा, ठीक। अब रॉड का जो ये पोर्शन ऑफ यहां से मूव किया है, तो ये बची हुई जो लेंथ है ये कितना है, l/2। तो ये भी लेंथ ऑफ कितना है हमारे पास, l/2। तो अगले ऑफ स्टेप पे देखिए, तो ए से इस पॉइंट तक की जो लेंथ होगी ये कितनी होगी मेरे पास, l/2 cos थीटा। तो जो हाइट ऑफ डिफरेंस आएगा, ये हाइट h, इस हाइट की वैल्यू ऑफ कितनी होगी मुझे, l/2 माइनस ऑफ l/2 इंटू कॉस थीटा। तो इसके स्टेप के बाद l/2 और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा हाइट होगी, ठीक। इतनी हाइट तक ब्लॉक ऑफ गया होगा, लेकिन ये फाइनली ऑफ यहाँ तक गया है, तो इसकी भी तो एनर्जी में चेंजेस आया होगा। चेंजिंग ऑफ काइनेटिक प्लस चेंजिंग ऑफ पोटेंशियल का समेशन इस पे भी कितना होगा, 0। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी मेरे पास कितनी होगी, कुछ तो होगी, बट फाइनल कितनी हो चुकी होगी, 0। अगर फाइनल ऑफ 0 हो गई है तो बॉडी के हमारे पास कैसा, ये माइनस ऑफ हाफ आई इंटू कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, और पोटेंशियल ऑफ एनर्जी की वैल्यू ऑफ कितनी हो जाएगी मेरे पास, यहाँ पर चेंजेस होगा तो m। अब मास आधा रॉड टूट चुका है तो m/2, ग्रेविटी की वैल्यू ऑफ g। अब लेंथ ऑफ जो है वो l/2 है, कितना है मेरे पास l/2 है। लेकिन हम बॉडी की पोटेंशियल ऑफ एनर्जी में पूरे रॉड को नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे l/2 लिखें, लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी में इसकी हाइट का कौन सा सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेते हैं। तो एक पूरे ऑफ रॉड का सेंटर ऑफ मास उसकी हाइट का आधा पोर्शन होता है। तो यहाँ पे l/2 की जगह पे हमारे पास जो लिखने के लिए ऑफ वैल्यूएशन होगा, इसके सेंटर ऑफ मास से हम कंसीडर कर रहे होंगे, तो ये l/4 हो जाएगा, और हाइट भी h की जगह पे h/ऑफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये l/2 की जगह पे कितना हो जाएगा, l/4, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा, जहां से अब इसकी वैल्यू कितनी आई, हाफ। इनर्शिया ऑफ रॉड की, इस वाले पोर्शन के रॉड की ए बी लेंथ की कितनी होगी, मास हाफ हो गया, m/2, लेंथ ऑफ l/2 का स्क्वायर अपॉन ऑफ मेरे पास कितना 3 इंटू कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी ये m है, ये कितना है, ये कैपिटल M है। ये कितना हो गया हमारे पास, m इंटू जी, l/ऑफ कितना 8, और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ऑफ कौन सा हो गया, कॉस थीटा, ठीक। अब इस साइड ऑफ कितना हुआ हमारे पास, ml स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और ये 16 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, mgl अपॉन ऑफ 8, और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ऑफ कौन सा हुआ, कॉस थीटा। ये कैंसिल आउट हुआ, ये 2 हुआ, m से m उड़ गया, और एक l ऑफ मेरे पास कैंसिल आउट हुआ, एक बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर से देखिए तो आपके पास कितना बचा, अब मैं इसको नेक्स्ट फॉर्मेट में लेके चलता हूँ। कितना हुआ मेरे पास यहाँ पे, ओमेगा इंटू एल अपॉन ऑफ कितना हो गया था यहाँ पे, ओमेगा इंटू एल अपॉन ऑफ 6, ओमेगा इंटू एल अपॉन ऑफ 6, और ब्रैकेट के अंदर ऑफ हुआ यहाँ पे हमारे पास कितना, ओमेगा इंटू एल अपॉन ऑफ 6 और जी, और ब्रैकेट के बाहर कितना हो गया हमारे पास, जी 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा, ठीक। और ओमेगा की वैल्यू ऑफ मेरे पास पुट कर, सॉरी ये ओमेगा स्क्वायर, मैं ओमेगा स्क्वायर छोड़ दिया था क्या पीछे, नहीं नहीं ठीक है, ये ओमेगा स्क्वायर, ठीक।
तो अब अगर यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ऑफ पुट करें तो कितना आया, 3g/ऑफ कितना हो गया, l इंटू एल बाय ऑफ 6 इज इक्वल टू जी, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा, जहां से g और g एलिमिनेट, l से l एलिमिनेट, और ये 3 ऑफ इसको कैंसिल किया तो 2, तो 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ कितना हुआ हमारे पास कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ऑफ 1 माइनस ऑफ 1/2, मतलब 1/2 हो गया कॉस थीटा की वैल्यू, और कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 मतलब ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ऑफ करेक्ट है वो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास, इसका ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है, सी वाला करेक्ट। ठीक है।